दोस्तों, हिंदू धर्म और प्रकृति के बीच एक ऐसा संबंध है जिसे किसी भी रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रकृति की हर चीज, चाहे वो मेघ हो या बारिश, चांद सूरज हो या नदियाँ, मनुष्य ने सभी के साथ एक रिश्ता कायम किया हुआ है जो बेहद ही ज्यादा अलौकिक है। हमारे पुराणों में भी प्रकृति के संबंध में हर चीज को देवी देवताओं के साथ जोड़ा गया है। नदियों की बात करें फ्रेंड्स, तो गंगा, जिसे भागीरथी भी कहा जाता है, इसके विषय में यह मान्यता है कि उसे भागीरथ नामक राजा स्वर्ग से सीधा धरती पर लाए थे। फ्रेंड्स, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि गंगा जब पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो उसका वेग बहुत तेज था, जिससे समस्त धरती का विनाश हो सकता था। इसलिए भगवान शिव ने स्वयं उसे अपनी जटाओं से बांध लिया था। फ्रेंड्स, यह तो हुई गंगा के धरती पर अवतरण की कहानी। अगर हम सामान्य मनुष्य जीवन में इसके महत्व के बारे में बात करें तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि गंगा की पावन धाराओं के बिना हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ही अधूरे हैं। मनुष्य के जीवन का कोई भी संस्कार गंगा के जल के बिना अधूरा है। दुनिया में अगर सबसे पवित्र कुछ है तो वह भी गंगा जल ही है। मृत्यु शैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा व्यक्ति के लिए गंगा का जल मोक्ष का द्वार खोल देता है। उसका एक घूंट मनुष्यों को उसके पाप कर्मों से मुक्ति दिलवा सकता है। यह भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्यों की चिता की राख को गंगा में प्रवाहित न किया जाए तो उसकी आत्मा इस भूलोक पर तड़पती रह जाती है। लेकिन क्या हो अगर यह गंगा पूरी तरह से सूख जाए, धरती को छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाए? अगर ऐसा हुआ तो क्या वो तीर्थ स्थल जो गंगा के तट पर बसे हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा? जी हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि जिस गति से प्रदूषण बढ़ रहा है वह गंगा के जल को दिन प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में अपवित्र करता जा रहा है। और पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है। उसे अपवित्र करने या उसके साथ जरा भी छेड़छाड़ करने से धरती से रुष्ट होकर वह वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ हिंदू धर्म से संबंधित दो बड़े तीर्थ स्थल हैं। जहां केदारनाथ को भगवान शिव के विश्राम करने का स्थान माना जाता है तो वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ माना गया है, जहां भगवान श्री विष्णु 6 महीने जागृत और 6 महीने निद्रावस्था में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब गंगा नदी धरती पर पहुंची तो वह अपनी 12 धाराओं में विभाजित थी, लेकिन अब इसकी केवल 2 धाराएं, जिन्हें अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, वे ही शेष पृथ्वी पर रह गई हैं। उसकी एक धारा अलकनंदा नाम से प्रचलित हुई और यहीं बद्रीनाथ धाम स्थापित हुआ। बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है। वहीं गंगा की दूसरी धारा, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, उसी के किनारे केदार घाटी है, जहां सबसे प्रमुख तीर्थ धाम केदारनाथ स्थापित है। यह पूरा स्थान रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान रुद्र ने अवतार लिया था। केदार घाटी को भगवान श्री विष्णु के अवतार नर नारायण की तपोभूमि माना गया है। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव इस घाटी में स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ नर नारायण के ही नाम के 2 पहाड़ भी हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है फ्रेंड्स कि जिस दिन ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, धरती पर से बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा। भक्त इस धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से जुड़ी जो भविष्यवाणियां की गई है उसे जानकर कोई भी सकते में पड़ सकता है। हिंदू धर्म से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार कलयुग में केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही धाम लुप्त हो जाएंगे और भविष्य बद्री नाम के तीर्थ स्थल का उद्गम होगा। बद्रीनाथ से संबंधित एक कथा के अनुसार सतयुग वो समय था जब धरती पर पाप और दुष्कर्मों का नाम भी नहीं था। इस समय सामान्य मनुष्यों को भी ईश्वर के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग, जब केवल ऋषि मुनियों, देवताओं और कठोर तपस्वियों को ही भगवान के दर्शन मिलते थे। फिर आया द्वापर युग, जिसमें पाप पूरी तरह से घुल चुका था। पाप के बढ़ते स्तर के कारण किसी के लिए भी भगवान के दर्शन कर पाना असंभव हो गया। और अब है कलयुग, पाप जिसका पर्यायवाची बन गया है।
पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर केवल पाप ही रह जाएगा। जब यह युग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब मनुष्यों के आस्था और भक्ति की जगह लोभ, लालच और वासना बस जाएंगे। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जब कलयुग में तपस्वियों की जगह ढोंगी साधु ले लेंगे और भक्ति के नाम पर पाखंड और पाप का बोलबाला होगा, तब गंगा नदी, जिसका काम मनुष्यों के पाप धोना है, वह पृथ्वी से रूठकर पुनः स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएगी। फ्रेंड्स, गंगा नदी यदि लौट गई तो मनुष्य अपने ही पाप के बोझ के तले दबते चले जाएंगे। न उन्हें मुक्ति मिलेगी न ही मोक्ष। इस तरह वे खुद अपना ही अंत कर बैठेंगे। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी हमारे पुराणों में दर्ज गंगा नदी से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।